अशुभरण मंगल करण अभी 1 मिनट हो जाए। श्री प्राणनाथ श्री मेघराज तेज कुमार सामय बल पल पल करो प्रणाम जी मैं शुरू करिए। आतम विष्णु नाचत बुध सनंत जी गोकुल ग्रहो शिव मन आतम न करम सुखदेव नाचत नचावत गावत प्रकट वचन। इनमें प्रमुख समम विष्णु भगवान तथा अत्यधिक तीर्ण प्रतिभा वाले सनक सनानंद सनातन और सनत कुमार अखंड ब्रजलीला को अपने हृदय में बसाने वाले भगवान शिव भी हैं। प्रेम में डूबकर कर्मों के बंधन से मुक्त होने का उपदेश देने वाले सुखदेव जी भी इस खेल में हैं, जो दूसरों को भी अपने राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा भागवत आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप में लिखा है। भावार्थ ले लीजिए। इसका भावार्थ यही है कि जी वे गोकुल में गए थे। हाँ बताइए बताइए आप शिव जी मुझे बस इतना ही पता जी। गोकुल में जाके उन्होंने काची में करे थे, उन्होंने यशोदा मैया पे वो करे था, मुझे दर्शन करवा दो। उन्होंने दर्शन भी करवाए थे। उनका मन बहुत प्रसन्न था जी, मैं बहुत वो खुश हुए थे कि मैं अपने उनसे मिलूंगा। जी बस बस जी इतने ही आवे। मैं तो और सुंदर साथ से पूरा इसका वो सुनना चाहती हूँ। आज तो आपकी देने की बारी थी। आज तो आपको रस पिलाने की बारी थी, आज पीने की थोड़ी थी। हाँ जी जी चलिए, किसी और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहा है तो सुंदर साथ जी अपने भाव व्यक्त कीजिए चौपाई पर। कौन सुंदर साथ करना चाहेगा, हैंड रेज कर लीजिए। मैंने तो विष्णु भगवान है। हाँ जी वर्ड अपने हृदय को अपने हृदय में बसाने वाले भगवान शिव भी हैं। प्रेम में डूबकर कर्मों से बंधन से मुक्त होने का उपदेश देने वाले सुखदेव जी भी इस खेल में हैं, जो दूसरों को भी अपनी राह पर चलने के लिए। बस इतना ही है जिसमें। हाँ ये पंच वासनाओं का दे रहे हैं जी इसमें। मैं तो थोड़ा सा मैं जितना मेरे समझ में आया, जैसा कि विष्णु भगवान है तो इन जो श्री कृष्ण भगवान थे जो गोकुल में, इनके अंदर जीव तो विष्णु भगवान का था। ये पांचों वासना इन्हीं के अंदर आई ना। पांच बता दिए, विष्णु जी थे और जी फिर शिव का ज्ञान था इन्हें, शिव जो ऊपर वाले हैं शिव का ज्ञान था। और सनकादि थे ये, शिव का ज्ञान था और सनकादियों का था। और जी और क्या बता विष्णु, ये पंच वासनाओं का दे रखा है इसमें। पंच वासनाएं खुलेंगे इसमें। हाँ मैं तो थोड़ा सा भी ये खोल लेंगे, ये पंच वासनाओं का है। चलिए कोई और सुंदर साथ बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। इसका टीका वो क्या है भावार्थ? इस चौपाई में नाचने का अभिप्राय लौकिक नृत्य से नहीं बल्कि इस मायावी खेल में भाग लेने से है। सुखदेव जी ने कभी भी कर्म कांड का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि प्रेम और ज्ञान द्वारा कर्मों के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दर्शाया। हाँ जी तो श्री कृष्ण नाम की महिमा उन्होंने गाई
तो वो कह रहे कि इस संसार में ऐसे ही माया में तो सब तरफ नाच रहे, लेकिन जो अंदर से नाचना है अपने राज्य के लिए, अपने श्री कृष्ण जी के लिए, अब इस राह पे चलो, ना कि इस लौकिक दिखावे पे चलो। जैसे हम ब्याह शादी में या कहीं वैसा भी नाच लेगा, मतलब तो वो तो हो गया दिखावा, वो तो जाहिर ही हो गया। तो बात उन्हीं में जो अंदर से ही हमारी आत्मा जिस तरह उमंग में नाचेगी, तो वो इस तरह का बताया कि उस संसार के इन कर्मों में ना फंसो कि यहाँ नाच रहे हम। तो जो हमें करना, तो वो हमें अपने राज्य के लिए, अपने श्री कृष्ण जी के लिए। आपका माइक ऑफ हो गया। इसमें ना जो विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान ने भी परे का दिखाया, जो 5 वासनाएं आई। फिर इनके अंदर जो शिव थे, शिव का ज्ञान था, ये भी परे का, इस हद से परे और बेहद है। बेहद वालों ने भी परे का दर्शाया। और फिर जो ये सनकादि हैं, सनकादि ने भी परे का दर्शाया। फिर जो ये हुए सुखदेव मुनि, इन्होंने भी पररास कर उसका करा। और जो ये थे कबीर जी, ये कबीर जी थे कहा, तो इन्होंने भी परे का, इन्होंने पंच वासनाओं ने ब्रह्मात्माओं के संकेत दिए। चलिए, और सुंदर साथ बताइए, क्या इसमें पांचों वासनाओं का वर्णन आया है या नहीं? और सुंदर साथ बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 5 वासनाओं में तो जी कबीर जी का तो वर्णन नहीं है। हाँ, कबीर जी का, क्योंकि 5 वासनाओं में कबीर जी है ना, तो उनका हाँ इसमें जी कहना है ना। जी। ठीक है, कौन कौन सी वो तो बताइए। प्रमुख बताया ना, प्रमुख बताया कि विष्णु भगवान तथा अत्यधिक तीक्ष्ण प्रतिभा वाले हाँ सनक और सनंदन, सनातन और सनत कुमार हाँ। बताया। अखंड ब्रज लीला को अपने हृदय में बसाने वाले विष्णु, वे शिव जी बताए हैं। हम्म। और प्रेम में डूबकर कर्मों के बंधन से मुक्त होने का उपदेश तो सुखदेव जी ने ये दिया है। एक मिनट, जो इन्होंने कहा कि अखंड ब्रज लीला को हृदय में बसाने वाले भगवान शिव भी है, तो क्या ये जी अखंड ब्रज में ही श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए गए थे जब इन्होंने सुषमा जी ने वर्णन किया है? नहीं तो जी, कहाँ पर दर्शन किए थे? ये इन्हें कह रहे, वसुदेव को कह रहे थे ना, ये क्या कह रहे थे ये अभी, कहाँ दर्शन जी, मेरे तो याद नहीं है कहाँ का बताया उन्होंने। सुषमा जी ने कहा था कि ये श्री वो शिव जी ये हैं जो अखंड गोलोक में श्री कृष्ण जी के जन्म पर उनके दर्शन करने के लिए गए थे, है ना सुषमा जी? यही था ना आपका? हाँ जी, मुझे तो इतने पता जी। जी 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 जी। नहीं तो ये आप इसमें कुछ करेक्शन करोगे या सही बताया इन्होंने? अखंड ब्रज लीला को अपने हृदय में बसाने वाले भगवान शिव भी हैं, तो ये क्या हाँ जी, उसी से संबंधित है जब दर्शन करने गए थे? नहीं जी, ये तो अखंड ब्रज लीला को हृदय में बसाने वाले जो शिव का वर्णन आया है यहाँ, तो ये तो उनका आया ना, शबलिक ब्रह्म का। अखंड ब्रज लीला तो उनके हृदय में ही अखंड है ना, उनके हृदय, उनके चित्त में ही अखंड है ना अखंड ब्रज लीला तो। तो क्या वो वहां तक पहुंच जाएंगे सब लिख तक अक्षर ये? नहीं जी, ये अव्यकृत तक आया है, अव्यकृत के कारण और महाकारण के लिए। अव्यकृत के ये कारण? कारण में अखंड ब्रज लीला है ना, जो प्रतिबिंब माया, जो अव्यकृत के कारण में है या कहीं और है? अव्यकृत के जो शुद्ध वाले 4, जो इनके सबलिंग ब्रह्म का जो स्थूल है, वो तो हो गया महाकारण अव्यकृत का। और जो अव्यकृत का ही कारण है, तो उसमें ही तो प्रतिभास आया ना, यानी कि अखंड ब्रज का। अव्यकृत के कारण में ही है, कहीं और है? और सुंदर साथ बताएगा कोई? और फिर यहाँ भी आया जी। एक मिनट। शायद प्रणाम जी, शायद शुद्ध महाकारण या शुद्ध कारण में। जी जी। अव्यकृत के जो महाकारण है उसके भी तो 4 भाग है ना? हाँ जी, शुद्ध वाले से मतलब था, बस शुद्ध लगाना भूल गई थी जी मैं आगे। यही तो डिफरेंस रह गया, शुद्ध यही अंतर रह गया, वैसे सही बताया हाँ आपने। जी लेकिन कारण तो हो गया एक, उसकी बुद्धि का स्वरूप, और उसके वो चित्त की बुद्धि हो गई। हाँ जी हाँ जी, वो शुद्ध कारण ही कहने का मतलब था कि शुद्ध वो कारण में बोलना नहीं राशि, मैंने। शुद्ध महाकारण में राशि है, और शुद्ध सूक्ष्म में 4 द्वीप हैं, और शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति, हाँ जी ठीक है सुंदर साथ? तो जी शुद्ध कारण में जो उनका प्रतिबिंब पड़ा, तो वही इनकी पाराता में, तो वहीं तक तो पहुंच सकते हैं। जी जी। उस प्रेम का, उस ब्रज का ही ध्यान करते हैं। जब तो फिर इन्होंने जो अमर कथा सुनाई थी पार्वती को, और वो फिर सुखदेव मुनि जी ने सुनी, ध्यान देना।
तो वो जो ध्यान में देखते रहते थे, जो उनका मूल था, वहां उसको उसको कह रहे कि उस अखंड हृदय में बसाने वाला भगवान शिव, ना कि यहाँ पर दर्शन करने का प्रसंग है। वो तो दर्शन करने के लिए आया कि जैसे मान लीजिए भाई हमारे इष्ट थे, मतलब हमारे प्रियतम है राजी महाराज जी, और जब यहाँ पर ब्रज में प्रकट हुए तो हम भी तो बधावे ले लेकर दौड़े अपने नंद बाबा के घर की तरफ को, है ना। इसी तरह से जो उनके हृदय में बसते थे, जब उन्हें पता लगा कि मेरे परमात्मा प्रकट हुए हैं, तो वे भी दर्शनों के लिए गए। ब्रह्मा जी भी आए लेकिन वो भ्रमित हो गए, उनकी परीक्षा ली गई, है ना। विष्णु भगवान के जो थे, तो विष्णु भगवान तो अंदर ही थे, तो वहां करने लगे, तो वो प्रसंग अलग है। ठीक है सुंदर साहब। और अब ये आइए सुखदेव मुनि, ये जो विष्णु भगवान है, इनका स्थान कहाँ पर है? विष्णु भगवान का चौपाई बहुत गहरी है सुंदर साहब जी, इसलिए रोक रही हूँ मैं। विष्णु भगवान की जो मतलब आत्म बताई है, जो उनकी मतलब वो तो महाकारण में बताई ना, स्वयं विष्णु भगवान। आत्म विष्णु यानी कि किन जीवों की बात हो रही है? जो ज्ञान में, संसार में जो विशेष माने जाते हैं। पिछले चौपाई से लिंक जोड़कर देखो, देखो कल पढ़ी थी ना तुमने। पिछली हाँ जी। चौपाई में तो उन सामान्य लोगों की बात हुई जो अज्ञानता के अंधकार में माया में खेल रहे हैं। अब मैं यानी मैं अब इस चौपाई में उनकी लीला दिखा रहा हूँ, जो ज्ञान के उजाले में होकर अलग अलग रूपों में खेल कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। और संसार में उनकी शोभा भी अधिक है संसार में ही, लेकिन वे ज्ञानी हो गए, अज्ञानी में, अज्ञानता में नहीं। तो ये भी किस तरह से खेल रहे? तो उन जीवों के अंदर, उन जीवों के अंदर आत्म किसकी है? कौन से विष्णु भगवान है? बताए कोई भी सुंदर सा, सभी अनम्यूट है। शायद आदि नारायण, जो आदि नीचे वाले हैं शायद उनको। नहीं नहीं, नीचे नारायण तो नीचे आ गए पिछली चौपाई में। आत्म नारायण की चौपाई भी पढ़ी थी ना हमने। उनका विष्णु भगवान की है जी, जो हाँ है, ये विष्णु भगवान की है जी। वासना है। एक सखी एक साथ में बोली, अगर एक बोल रही है तो एक अभी थोड़ा सा शांत रहिए, एक चलो पूरी हो जाए ना पहले, उसके बाद दूसरी बात शुरू करें। आप बताइए मानिक भाई जी, विष्णु कौन से विष्णु? मुझे तो ऐसा लगता है विष्णु भगवान की आत्मा है ना, विष्णु भगवान पर के है ना, हाँ जहाँ पंच वासनाएं हैं उनमें से जो विष्णु भगवान है उनकी आत्मा है जिनके अंदर, जब भी तो पांच वासना मांगेंगे। जी जी बिल्कुल सही, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का मन है। हाँ उन्होंने तो कहा मैं हाँ एक से अनेक हो जाऊं, तो जो उनकी प्रतिमा होंगे वे तो ज्ञान हाँ। होंगे, और जो निचले वाले और विष्णु के होंगे नारायण से, वे अभी अज्ञानता मरेंगे, तीन गुणों के अधीन हाँ और होंगे। जो यहाँ का जो विष्णु है, जो यहाँ से सतलोक में है, इसमें आई इसकी नारायण की आत्मा तो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा अब चलिए, कौन सी सखी बोल रही थी? दूसरी शायद प्रेम सखी थी। नाचत बुद्ध सनत जी। अब ये बताइए सनत किसके लिए आया? बुद्धि किसकी है? सनकादि को क्या है जी? जो और सुंदर सा, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है, उनका वर्णन आया शायद यहाँ पे। जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, इनका स्थान कहाँ पर है? ये अक्षर ब्रह्म की शायद वासनाएं में आवे बस। नहीं नहीं, स्थान मुझे कहाँ नहीं पर पता, है? लोक कौन सा है इनका? मुझे नहीं पता। हाँ और कोई बताए सुंदर सा जी? आंटी तपलोक है ना? सब लोग में तो तपस्वी रहते हैं, सबका स्थान है। तो सुंदर साथ जी, भले आज मीटिंग में चौपाई को अंदर से गहराई से लेंगे। जनलोक में ही तो है जी ब्रह्मा जी के 4 पुत्र का स्थान। लोक में ठीक है, हाँ जी। लोक में बिल्कुल। और इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है एक शब्द इनके लिए? क्या आता है चारों के लिए? सनकादि का आता है ना चारों के लिए तो। सनकादिक, बिल्कुल सही। चलिए अब आ गया गोकुल गृहियो शिव मन। अब ये कौन सा शिव है सुंदर साथ जी? और बताइए और सुंदर साथ। अखंड ब्रज लीला को अपने हृदय में बसाने वाले भगवान शिव भी हैं। जो तो रास ये का ध्यान करते हैं। ब्रज की बात हो रही है, ब्रज ब्रज लीला। अखंड अखंड ब्रज अभी तो बताया था जी, अव्यकृत के जो शुद्ध कारण में है,
हाँ, जो वहां पर वो पढ़ता है तो वहीं पर आता है उनकी, जो चिदानंद हाँ जी। लहरी के बाद में जो अखंड ब्रज है उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है व्यकृत में, उसके स्थूल में, उसके हृदय में बसाने वाले भगवान शिव भी, क्योंकि ये भी बेहद के हैं जो मानिक भाई जी ने बताया, जी। है ना। अब प्रेम में डूबकर कर्मों को बंधन से मुक्त होने का उपदेश देने वाले सुखदेव। अब सुखदेव मुनि जी का स्थान कहाँ पर है? सुखदेव मुनि का भी यही स्थान है जहाँ ये छठी वैष्णव आवेंगे, दिखा मुझे लगाई सारे, छठी भाई जी अव्यय जहाँ हमारे की छठी महाकरण वैष्णव में है पड़ेगी ना ना वहाँ आवेंगे। पंचवासनाओं का वास। प्रणाम जी। प्रणाम। जी इनका तो वहाँ है ना जी, अव्यकृत के महाकरण में पंचवासनाएं। पंचवासनाओं का मूल वहीं पर है ना। लेकिन कब जाएंगे? जब अखंड हो जाएंगे, जब ब्रह्मांड को लय किया जाएगा। अभी खेल में ही है, अभी खेल में ही है, क्योंकि अभी गए नहीं। ब्रह्मात्माओं के लिए ही तो पंचवासनाएं है ना, संकेत लेकर। हाँ जी। तो तो ये सब आत्माओं के अंदर है या अलग अलग भी है? जी, सब आत्माओं के अंदर है, ये अलग अलग भी है ऐसे पंचवासना? देखो पहले तो अलग अलग थी जब इन्होंने लीलाएं करी उस तन के अंदर, लेकिन अब किस जीव के ऊपर बैठ कर लीला कर रही है? हाँ अपन जी, वही वास्तविक तो। ज्ञान को ले रहे हैं। क्योंकि सुखदेव मुनि भी देखो, सुखदेव मुनि भी कहे कि तोते के रूप में आए, जब रास का वर्णन सुना उन्होंने, जब विद्युत बंदर जा रहे थे श्री जी, है ना। और ऐसे ही सनकादिक भी पता नहीं ये कहे कि मतलब जो कबीरदास जी हैं कौन से अपने उनके अंदर बैठकर वो लीला का श्रवण कर रही हैं। जैसे कबीर पंथी में हमारे चिंतामणि जी थे, जी। तो वे शूरता रूप से तो बैठेंगे ना, किसी भी तन पर बैठ सकते हैं। उस वास्तविकता को, वास्तविक रस को लेना है और फिर उनकी शूरता खंड में पहुंच जाएगी। अभी नहीं गए लेकिन। ऐसे भी पहचान कर सका है जी, जैसे एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर मान लो पंचवासनाओं का ज्ञान मतलब बाहर निकलता हुआ कोई पहचान कर ले, तो ऐसा पहचान भी हो सका है इनकी कि पंचवासना इनके अंदर है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, अगर पंचवासनाओं का ज्ञान तुम्हारे अंदर है तो उनकी वास्तविक तो आगे ना अंदर, अच्छा जी, तो ऐसा। थोड़ी ना। उनका ज्ञान आ जाना तो उनके अंदर हो आगे ना, वो अक्षर ब्रह्म की ज्ञान वृत्तियां है पंचवासनाएं, जी जी। उनकी ज्ञान की वृत्तियां हैं। तो जब अक्षर ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान आ रहा तो हर एक ब्रह्मात्मा के अंदर ही उनका ज्ञान का प्रकाश हो गया। हाँ जी। अक्षर हाँ ब्रह्म जी। भी तो जागने के लिए तत्पर है ना, तो अपने ज्ञानेंद्रिय जी। समूह में जागृत हो रहे, जो अब तक नहीं था, क्योंकि तारतम्य नहीं उतरी थी तो उन्हें भी पूर्ण प्रकाश नहीं था ब्रज में, नाराज में। तो अभी तो जागृत नहीं हुई, अब हो रहे हैं। जागने के ब्रह्मांड में छठा दिन है तो अब जागृत हो रहे हैं। और जब क्या किया जाएगा, कायमे का दिन होगा तो वैष्णव पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये अव्यकृत के महाकारण में। तो इन्होंने प्रेम को उपदेश इसलिए दिया जी क्योंकि ये बेहद में है ना। हाँ, वैसे कर्म कांड का नहीं बताया ना इन्होंने। कर्म कांड का नहीं ना, प्रेम का रूप बताया, हाँ जी। है ना। तो चलिए सुंदर शाह जी, तो अब इसीलिए कहते हैं। अब यहाँ पर प्रवीता सखी जी ने एक बात कही थी, यहाँ पर दोबारा से आइए। प्रवीता जी आप क्या बोल रहे थे, एक बात दोबारा से बोलिए। नाचने का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? हाँ जी, प्रणाम जी। नाचने का अभिप्राय तो एक तो ये है कि हम जाहिरी रूप में मतलब कहीं ब्याह शादी में या कहीं भी नाच रहे, लेकिन जो अंदर से आत्मा नाचेगी, जैसा हमें राज्य का ज्ञान मिला, हमें सतगुरु महाराज मिले, तो अंदर से हमारी जागृति होगी तो आत्मा नाचेगी ना। जी जी, उस आनंद में नाचेंगे, बिल्कुल आपने सही बताया। तो यहाँ जो है भावार्थ खोला है, भावार्थ समझना कि भावार्थ क्यों खोला भाई इन्होंने ये। भावार्थ मतलब यहाँ पर जो कहने लगे ना कि यहाँ देखो, चौपाई में कर्म सुखदेव नाचित नचवत, यानी नाचते हैं नचवत है। तो नाचित नचवत का मतलब ये नहीं कि जैसे भजन गा लिया नाच लिया जैसे आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब बता रहे हैं कि नाचित नचवत क्या है, ये नहीं कि बाहर का। इसका भावार्थ खोल रहे हैं। इस चौपाई में नाचने का अभिप्राय लौकिक नृत्य से नहीं है, जैसे भाई भजनों पर नाच लिए उसमें नाच लिए, बल्कि इस मायावी खेल में भाग लेने से। ये नहीं कहा कि अंदर का नाच क्या है बाहर का नाच क्या है, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया, ध्यान देना दोबारा से। इस चौपाई में नाचने का अभिप्राय लौकिक नृत्य से नहीं है, जो पीछे चौपाई में आया ना, नाचत नचवत, यहाँ दे करम सुखदेव नाचत नचवत। तो हम नाचने का भाव क्या लेंगे यहाँ पर कि भाई मतलब बाहर से नाचना, जैसे भागवत कीर्तन में नाचते हैं, भगवत में भजन कीर्तन होते हैं नाचना, कि ऐसे नाच रही है, ऐसे नाचने का मतलब नहीं।
ना कर्म कांड का प्रतिपादन किया कि भाई कर्मों के बंधन में नाच रहे कि ये भी करो ये भी, कहते हैं ना काम 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 पे काम बता के, काम पे काम बता के मुझे नाचना चाहिए, बोलते हैं ना हम भाषा में। तो ऐसे महाराज जी यहाँ पर इनका स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं वर्णन किया कि कर्म कांड का प्रतिपादन किया सुखदेव मुनि ने कि कर्मों के बंधन में नाच रहे हैं, बल्कि इस मायावी खेल में भाग लेने से है। इस मायावी खेल में भी तो भाग लिया ना सुखदेव मुनि जी ने, और मतलब जो उनके राह पर चल रहे हैं तो वो भी तो इस संसार के काम में भाग ले रहे हैं, तो वो नाच नचना हो गया। तो इस चौपाई का यहाँ पर अर्थ खोला है कि ये नाच। तो जी फिर जी क्या कह रहे हो? बोलो, आप बोल रहे थे। हाँ, मेरा ध्यान आप पे चलेगा, कोई बात नहीं, करो अपनी बात पूरी करो आप। हाँ जी, ये भाग लेने से बोला ना जो, कि मायावी खेल में भाग लेने से है इनका मतलब। तो ये भाग ही तो ले रहे थे, जैसे इन्होंने सुखदेव मुनि जी ने तो अपना रोल निभाया आके, पंच वासनाओं ने अपना अलग अलग रोल निभाया, ये है भाग लेना। और जो परमात्मा के रास्ते पे चल के इस भाग से हो गया अलग, तो वो तो गया इससे छूट, इसके नाच से। और जो इसके अंदर ही नाचता रहा, यानी इसी के अधीन होकर, तो वो नाच ही रहा समझो अब तक भी जी। हाँ, इसीलिए कहते हैं सुखदेव मुनि नहीं है, उनकी उनका ज्ञान जो जीवों के अंदर बैठ गया है, वो नाच रहे हैं, उनके लिए है वो ये। नाच है। हाँ जी। ठीक है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं, उन्होंने प्रेम और ज्ञान दर्शाया, उन्होंने प्रेम में डूब के भक्ति की सुखदेव मुनि जी ने। ऐसे कबीरदास जी को देखो, उन्होंने कर्म के बंधन नहीं बांधे। सनकादिकों को देखो, विष्णु भगवान को देखो जो ऊपर अपने मूल में है, उन्होंने तो नीचे वालों को हुक्म दिया कि संभालो सृष्टि, है ना। इसी तरह से सनकादिकों को देखो, उन्होंने भी मना कर दी थी सृष्टि की रचना करने से। तो ये तो ज्ञान के स्वरूप है, उन्होंने ऊपर का ही संकेत दिया जो मानिक भाई जी बता रही थी, है ना। ठीक है सुंदर साथ जी, इससे आगे की चौपाई कर लेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की। चलिए सुंदर साथ जी, अब बी कक्षा की तरफ चलते हैं प्रश्नोत्तरों के माध्यम से। हरे सके जी, क्या मालूम। माइक ऑफ है आपका। हाँ जी, प्रणाम। लोहे, बोलो जी शुरू से क्वेश्चन। हाँ, प्रश्न बोलिए शुरू। लोहे के दाने कौन से हैं, वे क्यों नहीं पिसते हैं? चलिए सुंदर साथ जी, लोहे के दाने। चलिए मेरे को भाई जी बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, लोहे के दाने कौन है? लोहे के दाने तो देखो, एक आत्मा है जो कितने भी कष्ट आ जाए, जैसे हमारे सतगुरु महाराज पे कितने कष्ट आए तो वे जरा सा भी डगमगाए नहीं। एक आत्मा ही होगी जो उस पर जितने भी कष्ट आ जाए तो वो डगमगाने की नहीं, ना वो झुक सकती, ना वो डर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, वो पिस नहीं सकती, क्योंकि वो अटल एक विश्वास। कोई तो कहते हैं लोहा क्या है, क्योंकि लोहे को कोई पीस, चक्की के पार्ट दो वो पीस नहीं सकते, क्योंकि उसका अंदर ना विश्वास एक अटल है, पक्का अपने प्रीतम के प्रति। तो यो है जी लोहे का ना पिसना, वो पिस ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, वो पाटों को ही फाड़ देंगे, है ना, यानी साकार और निराकार को ही उलांग कर परे चला जाएगा। ठीक है सुंदर से बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दीजिए। जब सतगुरु महाराज जी के पिताजी चले गए थे तब का है, सतगुरु महाराज जी के ताऊ के अंदर क्या भाव आया था? इनके ताऊ के अंदर क्या भाव आया था, क्या विचार आया अंदर? ये आया कि मैं इनका पालन पोषण करूं, इनका खर्चा कैसे चलेगा, चिंता हुई, या कुछ उनका साधन समझा, क्या सोचेंगे ये क्या? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम से कीजिए बताइए। जी उनके उनके तो अंदर तो दिमाग, यही भाव है। बोल। जो शुरू उनके दिमाग में तो यही आ रहा है, जो शुरू कर देता सुंदर अब सा। भाई तो मरी गया, ये भी मुझ जा, जो इसकी जायदाद वगैरह आई है ये सब मुझे मिल जाएगी, जो भी कुछ इनका घर बार है। हाँ, इनके कितने ताऊ थे सुंदर साल जी? 3 थे जी। 3? नहीं,
अगर वे 3 भाई थे तो फिर तो 2 ताऊ होंगे जी। 2 ताऊ। हाँ जी, 2 हो गए। हाँ, क्योंकि भाई 3 थे महाराज जी। एक तो दुश्मनी का भाव रखता था और एक ने पालन पोषण करने में सहयोग किया। तो वो जो आए थे ना, जो हाँ। कुएं में डालना चाह रहे थे, वे तो दूसरे ताऊ थे जो जिनकी प्रॉपर्टी पर नजर थी। और एक ताऊ वे भी थे जो इन्होंने पालन पोषण में उनका सहयोग दिया, जो आए थे ना कि भाई तेरी माता कैसी है, उन्होंने कहा कि ठीक ठाक है। अब वो तो आधी रात तक कुल कुल करती रही, उसके बाद तो मुंह खोले पड़ी जब उन्होंने फिर जाकर देखा और पिंड बनाई। तो वे दूसरे ताऊ थे इनके, तो 2 ताऊ थे, एक इनके हित में था और दूसरा इनके अहित। ठीक है सुंदर सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतगुरु महाराज जी के पिता के जाने के बाद कौन सा संकट आया, कौन से संकट ने उनको घेरा? जब पिताजी चले गए तो क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? चलिए नवरंग भाई जी, फटाफट सुंदर सा जी, फटाफट प्रश्न और फटाफट जवाब के लिए तैयार रहे हैं ना, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया ना, चौपाई में चला गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, जी। ये संकट आया कि भाई अब इन बच्चों का पालन पोषण कैसा होगा, कैसे करेंगे हम? भाई 2 बच्चे हैं, इनका पालन पोषण किस तरह से चला जाएगा? भाई पिताजी तो चले गए, जो अपने पास उन्होंने जमा जो जोड़ रखी थी वह भी लगी, तो माता जी का भाई संभालना बहुत मुश्किल हो गया उन्हें। सतगुरु महाराज जी 8 वर्ष के थे, उनके ऊपर वे बोझ ही बन गए, और भाई मैं इनका सहायक क्या बनूं, मैं तो इनके ऊपर बोझ बन गया माता जी के। जी तो फिर माता जी ने ही तो उनका वो करा भाई, दूसरों के चक्की पीस के आटा ला के भाई उनका पेट भरे थी। जी जी। तो यानी आर्थिक संकट आ गया था कि मतलब इनका गुजारा कैसे हो? कैसे होगा? बिल्कुल सही। प्रणाम जी। अच्छा प्रणाम जी। माता माता के मन में माता दोनों भाइयों को देखकर क्यों रोने लगी थी? दोनों भाइयों को देखकर क्यों रोने लगी? चलिए सुंदर सा जी, मैं को भाई जी बताइए। हाँ जी, वे रोने लगी भाई, अब मैं इनका पालन पोषण कैसे करूं? मतलब कि मैं ना भूखा नहीं देख सकती, कि माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। तो फिर उनके अंदर विचार ही आया था कि मैं अपने बच्चों के लिए मैं ही कुछ करूं। तो मैं फिर जा जाकर घर घर में वो पीसने लगी थी आटा। भाई मेरे बच्चे तो छोटे आटा हैं। पीसती थी या गेहूं पीसती थी? हाँ जी, जी, गेहूं गेहूं। पीसता अच्छा बनता था फिर उसका। तो आटा तो नहीं पिसवाना, हम कहते हैं ना सुंदर सा जी, ये आटा पिसवा के लिए आया, आटा पिसवाने जा रहे, हाँ आटा जी, पिसवाने नहीं गेहूं पिसवाने जाते हैं। जिन्होंने कहा ना आटा पिसवा कर लिया हो। तो ध्यान दिया, हम आटा थोड़े ना करते हैं, गेहूं पीसते हैं, आटा नहीं पिसता, आटा तो बनता है हाँ बस। जी। तो मैं घर घर जाती थी, सारी गेहूं पीस कर ना, जो उन्हें कुछ भी देता था, कोई थोड़ा घना मतलब कि जितना भी देता था, तो अपने बच्चों के लिए लेकर आती थी मैं। हाँ मतलब कि ठीक है। बहुत खुशी थी। जी जी। अपने बच्चों को दुखी देखकर माँ रोया करती थी, है ना। हाँ जी। काल की तरफ से कौन सी बीमारी फैली? काल की तरफ से सुंदर साथ जी से तो सभी को पता होगा, हैंड रेज कर सकते हैं सभी। देखते हैं अब कितने कितने सुंदर साथ बताते हैं। प्रणाम जी, महामारी की फैली थी जी। महामारी तो थी, कौन सी बीमारी थी, उसका नाम क्या था सुंदर साथ जी? आधे आधे जानते भी, आधे नहीं। जी, जैसे मान लो अब ये कोरोना हो गया तो ये कभी सुना नहीं था, तो उस बीमारी का नाम भी कभी सुना नहीं था। तो उस जैसे बीमारी खसरा हो उस बीमारी का क्या नाम खस फैली थी वो? जी, खसरा। और कोई जी, सुंदर हाँ, जी, प्लेग। कुछ जी ऐसी कुछ नाम था उसका भी। कुछ नाम नहीं पता होना चाहिए सुंदर साथ जी, बहुत आसान आसान है, हमारे महाराज जी की अपनी बीतक है। देखो वो अपने चोट जी जो जी फैलती है घटने में पता होता है कि मेरे भाई के साथ कब क्या हुआ था, बचपन में क्या हुआ था, है ना। सारे किस्से बता देंगे अपने रिश्तेदारों तक के, तो हमें अपने महाराज जी का भी तो पता रहना चाहिए ना सुंदर साथ जी। छोटे छोटे जिस तरह हमारे अपना अपना कोरोना तो याद है जी। अपना याद है, महाराज जी के साथ में जो घटित हुई वो याद नहीं है ना। हाँ जी। और हिम्मत करे सुंदर साथ जी, बहुत आगे बढ़े उस तरह से, है ना, मेहनत करे। चलिए आगे चलते हैं। बोलू जी? हाँ हाँ। अच्छा, जो प्राणनाथ जी के समय में आई थी बीमारी, वो किसका क्या नाम था सुंदर साथ जी? और कोई नहीं बताएगा, जिनके हैंडरेज हो रहे वो नहीं बताएगा, जिन्होंने नहीं किए वो बताएंगे। नहीं उठे सुनिए। मानिक भाई जी आप नहीं, हाँ जी, आप नहीं, ये आप जो गोपाल मणि जी थे उनके में तो आई थी बड़ी माता, वो माता कह रहे थे। और इनके में आई थी वो जो ममता ने बताया, उनके में आई थी वो क्या, मिर्गी के दौरे की।
जी। और हाँ। रामरतन महाराज जी के समय में महाराज जी के समय यो आप क्या बोल रहा है ना, क्या कहें ऐसा है? अरे वो बोला मेरा बोल में चढ़ जाऊं मैं, ये बीमारी आई थी। प्लेग की बीमारी। प्लेग की बीमारी, प्लेग की। और हमारे समय में कोरोना। ये तो ये तो क्या अरे हमारे समय में तो परमात्मा जाग रही ना, देश विदेश में सब में करुणा आ गया। इसे करुणा का मतलब क्या? करुणा राजी महाराज जी की कृपा होगी, करुणा का मतलब है कृपा होगी सबका। कृपया होगी, ये संसार का ना करो, बस करो ना, करो ना, हम्म। संसार का कुछ भी है, अपने पर धनी का करो। कुछ ठीक ना है? करो। ये सुंदर। महामारी की बीमारी कब फैली थी? महामारी की बीमारी कब फैली थी सुंदर साथ जी? सन बताना है ना? हाँ जी। चलिए सुंदर साथ, चलिए उसे कीजिए, बताइए आप। आदि 63 सन था ना? हाँ, 1800, 1900, 1600, बोले सकी शॉर्टकट में ही मार लीजिए। 63 था, बिल्कुल 63 था, लेकिन कौन सा 63 था? 1900। 1963। हाँ, 1963, बिल्कुल सही। 1963 में एक घटना घटी थी, क्या घटना थी सुंदर साथ जी? बोली सकी जी? एक और विशेष घटना घटी है राजेश्वरी जी, बीतक में ही आई है। 1963 में एक और घटना घटी है। कुछ गोपाल मणि जी वाले जी। राजेश्वरी जी बताइए आप। हाँ बोलिए सुंदर साथ जी, जिसको भी पता है बताइए। गोपाल मणि जी वाले में घटी थी 1963 में, मंदिर का निर्माण हुआ था उसका, जहाँ कमलेश्वरी को उतारता मिला था। 1963, वो शायद 1800 था कुछ, मैट स्लो है। वो तो 1800 था। 1800 क्या, 1600, 1600 था सुंदर साथ जी। 1600 था जी वो तो, संवत 1600। 1963 में इनकी माँ ही तो गुजर गई थी जी महाराज जी की। भाई मुझे ये तो बताओ, तुम प्रश्न बना रहे हो या उत्तर दे रहे हो? हरिहर सखी, अच्छा जी। यार, वो सुंदर साथ बहुत लंबी लंबी उड़ान भरने लगे। अरे जब मेरे की वो फैली थी सुंदर साथ जी, फ्लेक की अजी पक्का कर रहे, अपना बताना पड़ जाएगा। जो सुंदर साथ बता रहे हैं ना उसे पक्का कर रहे, कल को बताना पड़ जाए कच्चे सारे। माता का ही तो धाम गमन हुआ था ना, तो ये तो इंसिडेंट इसी सन में हुई थी ना, जब ये फैली थी बीमारी। ये प्रश्न था, लेकिन ये घुमा के पूछ लिया बस थोड़ा सा कि क्या हाँ जी, हाँ जी, वो उसी बीमारी में तो गई थी। उसी बीमारी में गई थी ना, तो यही सब था, है ना? चलिए ठीक है। जी माता की तो याद था जी, पर ये लग रहा था कि कुछ और भी ना हो, घटना हुई हो जिसका हमें पता नहीं। ऐसा ही तो होता है ना, धनी हमारे अंदर है, लेकिन हम उड़ान बहुत दूर दूर बढ़ते हैं, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। जैसे महाराज जी भागे ना, कि मेरे पिताजी तो चले गए छोड़कर मुझे, मैं भी भागू जंगल जंगल। हम तो ऐसे जंगल जंगल भाग लेते हैं, लेकिन जिंदगी पास में ही है उसका आंसर, है ना? पता सब पर पता। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही। चलिए सुंदर सा। जी सच, ये भी तो बात सच है जी कि जागृत तो राजी है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100% श्योर है, तो 100% राजी जागृत है। चलिए आगे ले हाँ लीजिए। जी। राजी को देर नहीं लगती, पर पूछा। देर लगती तो हम यहाँ खेल में पड़े रहते। जी अब तो लड्डू गिन रहे जी। अब तो लड्डू गिन रहे भी, कहना मानेंगे ममता जी को, अब तो लड्डू गिन रहे भी, लड्डू गिनते गिनते भूल जा रास्ता। चलिए आगे ले लीजिए हरिहर सखी जी। हाँ जी, मेरे याद नहीं रहा था जी, एकदम से ही निकल गया मुंह से जी यही तो उत्तर भी। कोई बात नहीं, ये जी तो धन्यवाद आपका, हम भूल गए थे जी। नहीं, सुनो एक मिनट, जब हम सब, एक बात बताइए, हम सब मूल मिला में बैठे, ठीक है, हमारे सबके ऊपर फरामोश है, हम सब भुलावे में है, तो यहाँ पर भी जब हम बैठ गए अपने इस मूल मिलावे में, तो सब क्या सब भूल लेंगे नहीं?
ऐसा हो सकता है कि और सखिया भूलिए मैं ना भूल लूं। हाँ जी। भूलते हैं भूलते हैं ना, इसलिए भूलवानी हो जाती पता ही नहीं चला जी, एकदम सही आया माइंड पर, एकदम से तुरंत ही बोला गया, एकदम सही आया कि हाँ ऐसा हुआ था। है। अच्छा हुआ बोल दिया, बहुत अच्छा हुआ है ना। बस पानी रुका नहीं फिर। हाँ रुकता है। चलिए यह बीमारी कितने वर्ष बाद आती है? भूलने की बीमारी। जी ये तो हर मिनट बाद आया जी। एक एक सेकंड में आती है ये तो। ना जी, ये जो अभी पूछी थी प्लेग की बीमारी, ये कितने वर्ष बाद आ गए? प्लेग की बीमारी तो पता नहीं कब की कब आती है, कुछ और पूछो इसका।